हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन है हमारे पास। टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल। एक सर्कल पर एक पॉइंट पी से हमने दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए। प्रूव दैट ए पी बी हमको क्या प्रूव करना है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओपी हमको क्या दिया हुआ है? डायमीटर। देखो, जब हमको ये ट्रायंगल इक्विलेटरल प्रूव करना है तो इसका मतलब क्या है? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हम 60 डिग्री प्रूव कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। ये हमको पता है रेडियस है और ये हमको गिवन है डायमीटर। तो सबसे पहले हम ये वाला ट्रायंगल ऊपर वाला एपीओ और पीओबी, ये दो ट्रायंगल लेंगे और इनको हम सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। देखो, ट्रायंगल एपीओ एंड ट्रायंगल ओपीबी। अब देखो, इसको हम बड़ी आसानी से प्रूव कर सकते हैं। ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। ये क्या है? दोनों रेडियस। ओपी इज इक्वल टू ओपी, ये क्या है? हमारी कॉमन साइड है। प्लस पी ए इज इक्वल टू पीबी। पी ए इक्वल टू पीबी क्या है? टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट। तो ये तीनों अगर, तो इसका मतलब क्या हुआ? बाय एस 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 प्रॉपर्टी ये ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए दोनों। इसका मतलब ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है और ये हमारी कॉमन है। अब देखो, कॉन्ग्रुएंट हमने क्यों प्रूव कर रहा था? अगर हम इसको थीटा मानते हैं तो अब हम इसको भी क्या मान सकते हैं? थीटा। प्लस अब हमको लेना है ऊपर वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल ए पी ओ। देखो, ट्रायंगल एपीओ में ये हमको पता है रेडियस है और ये हमको गिवन है डायमीटर। तो इसको अगर हम 1 सेंटीमीटर मान ले तो इसको क्या मान सकते हैं हम? 2 सेंटीमीटर। लेट एओ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। सो पीओ क्या हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर। अब देखो, इस ट्रायंगल में टेंजेंट और रेडियस ये क्या बनाते हैं हमेशा? 90 डिग्री। टेंजेंट और रेडियस 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाला हमको पता है क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। ये ट्रायंगल लिया है हमने, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज। और जो भी एंगल कंसीडर किया है, एंगल के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ये क्या होता है हमारा? साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो इस ट्रायंगल में एपीओ की बात चल रही है। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमने कितना माना है? 1 माना है। और हाइपोटेन्यूज अपने आप ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? 2। तो साइन थीटा अगर हमारा 1/2 है तो यहां से थीटा क्या आ गया हमारा? 30 डिग्री। प्लस इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं। अगर ये 30 है तो ये भी 30 है, तो इसका मतलब एंगल पी, दिस इंप्लाइज दैट एंगल पी इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा? 60 डिग्री। एक तो हो गया हमारा 60 डिग्री। प्लस अब हमको ये दोनों प्रूव करने हैं, पी ए बी और पी बी ए। ये भी अगर हमारे किसी तरह 60 डिग्री प्रूव हो जाए तो इक्विलेटरल प्रूव हो जाएगी। अब हम ये वाला ट्रायंगल लेते हैं जो हमको प्रूव करना है, ट्रायंगल पी ए बी। ट्रायंगल पी ए बी ये हमको पता है पी ए इज इक्वल टू पी बी है। पी ए इक्वल टू पी बी क्यों है? कॉमन टेंजेंट्स। टेंजेंट टेंजेंट ये इक्वल होंगे। अगर ये इक्वल हैं तो ये वाले एंगल्स भी हमारे क्या हैं? इक्वल होंगे। इसको x मान लेते हैं, इस वाले एंगल को x मान लेते हैं। तो ये देखो क्या आ गया? ये हमारा आया था 60 डिग्री। एंगल P क्या आया था? देखो ऐसे लिख लो, एंगल P प्लस ये हो गया एंगल PAB। एंगल PAB प्लस एंगल PBA। ये हमारा कितना होगा? 180 डिग्री। इसको अगर हम x मान लेते हैं तो ये भी x हो जाएगा हमारा। देखो, क्योंकि टेंजेंट, ये भी टेंजेंट और ये भी टेंजेंट इक्वल है तो यहाँ पर एंगल क्या बनेंगे? सेम बनेंगे। उनको हम x मान लेते हैं। तो एंगल P प्लस x प्लस x, तो प्लस 2x इज इक्वल टू 180। एंगल P कितना निकला है हमारा? 60 डिग्री
प्लस 2x इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2x इज इक्वल टू क्या आ गया 180, 60 उधर जाके माइनस हो जाएगा 120, तो x कितना आ गया 60। x अगर 60 आ गया यानी कि एंगल PAB इक्वल टू एंगल PBA इक्वल टू 60 डिग्री। देखो ये दोनों एंगल्स भी हमारे 60 आ गए, ये एंगल भी हमारा 60 आ गया था, तो इसका मतलब ये ट्रायंगल क्या प्रूव हो गई हमारी इक्विलेटरल। देखो क्या क्वेश्चन है हमारे सामने, टू पाइप्स टुगेदर कैन स्टार्ट टू फिल अ टैंक इन 9 3/8 आवर्स। दो पाइप्स मिलके कितना टाइम लेते हैं, इतना टाइम लेते हैं टैंक को फिल करने में। टैंक क्या है हमारे पास एक, एक बस हमको एक वर्क करना है, दोनों पाइप्स मिलके इतने घंटे में एक वर्क कर रहे हैं। क्या वर्क है कि टैंक को फिल कर रहे हैं। लार्जर डायमीटर पाइप फिल्स द टैंक सेपरेटली इन 10 आवर्स लेस देन दी स्मॉलर वन। स्मॉलर वन जो है देखो अगर x आवर्स में हमारे टैंक को फिल कर देता है, तो लार्जर वाला कितना टाइम लेता है, ये 10 घंटे कम लेता है, तो इसको मान लिया हमने x माइनस 10। अगर ये पाइप अकेला ऑन हो तो x आवर्स में ये टैंक फिल हो जाएगा, और अगर अकेला ये वाला पाइप ऑन हो तो 10 घंटे कम लगेंगे, x माइनस 10 आवर्स में ये टैंक फिल हो जाएगा। ठीक है, हमको क्या बताना है, डिटरमाइन द टाइम एट विच ईच पाइप कैन फिल द टैंक ऑन इट्स ओन। हमको इसकी वैल्यू भी बतानी है कि अगर अकेला ये पाइप ऑन हो तो कितने घंटे लगेंगे टैंक को फिल होने में, यानी एक वर्क को होने में, और अगर अकेला ये वाला पाइप ऑन हो तो कितने घंटे लगेंगे हमको एक वर्क करने में। ठीक है, अब देखो क्या गिवन क्या है हमारे पास, पाइप ए और पाइप बी अगर दोनों ऑन हो तो वो टैंक को कितने टाइम में फिल करते हैं, 75/8 आवर्स में। अब खाली अगर हम स्मॉल वाले पाइप की, ए पाइप की अगर हम बात करें तो ये क्या कर रहा है, एक्स आवर्स में वन वर्क कर रहा है। देखो वन वर्क करना है इस पाइप को भी इस पाइप को भी, एक्स आवर्स में क्या कर रहा है, ये वाला पाइप वन वर्क कर रहा है। हमको 1 आवर का निकाल लेना है, 1 आवर में क्या करेगा, कितना वर्क करेगा 1/x। अब 1 आवर में ये वाला पाइप इतना वर्क कर रहा है, ऐसे ही 1 आवर का हम इसका निकाल लेते हैं, लार्ज वाला पाइप और बी पाइप। देखो ये कितने घंटों में टैंक को फिल करता है, x माइनस 10 आवर्स में ये टैंक को फिल कर देता है, यानी 1 वर्क करता है। 1 आवर में कितना वर्क करेगा ये 1/x माइनस 10। अब देखो ये वाला पाइप एक घंटे में इतना वर्क कर रहा है, ये वाला पाइप एक घंटे में इतना वर्क कर रहा है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा एक घंटे में, जितना इसने वर्क किया प्लस जितना इसने वर्क किया, तो टोटल वर्क डन बाय बोथ द पाइप्स इन 1 आवर इज इक्वल टू इतना वर्क प्लस इतना वर्क, 1/x प्लस 1/x माइनस 10। एक घंटे में दोनों पाइप मिलके इतना वर्क कर रहे हैं, प्लस हमको पता है ये देखो गिवन था हमारे पास कि दोनों पाइप्स ने मिलके अगर वो इतने घंटे ऑन रहते हैं तो पूरा वर्क होगा। एक घंटे में तो देखो इतना वर्क कर रहे हैं और इतने घंटे में पूरा एक टैंक फिल कर रहे हैं, तो टोटल वर्क डन बाय बोथ द पाइप्स इन 1 आवर में तो ये था। अब इतने आवर्स लिए हैं ना उन्होंने तो पूरा 1 वर्क करने में, तो 75/8 आवर्स इज इक्वल टू, देखो 1 आवर में अगर इतना वर्क कर रहे हैं तो 75/8 आवर्स में कितना वर्क करेंगे, 75/8 इंटू 1/x प्लस 1/x माइनस 10। अब ये इतने टाइम में इतना वर्क, या इतने टाइम में कहें हम टोटल वर्क कितना किया है, इन्होंने पूरा टैंक फिल कर दिया इतने घंटे में, या यहां से हमने निकाला इतने घंटे में इतना वर्क किया, तो इसको हम 1 के इक्वल रख सकते हैं। देखो टोटल वर्क इतने घंटों में 1 किया है, या इतने घंटों में इतना वर्क किया है, तो ये इज इक्वल टू 1 हो गया। तो इसको हम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 75/8 इंटू 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इक्वल टू 1, क्योंकि इतना वर्क किया
75/8 आवर्स में इतना वर्क किया, या क्वेश्चन में दे रखा है हमको 1 वर्क किया। तो बस ठीक है, अब इसको सोल्व करना है, कुछ भी नहीं करना। ये एलसीएम आ गया हमारा x इंटू एक्स माइनस 10, ये आ गया x माइनस 10 प्लस एक्स इक्वल टू 1। इसको सोल्व कर लो। 2x माइनस 10 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 10x। अब इसको हम इस साइड ले जाते हैं, 75 इधर रहेगा और 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 10x RHS पे चला जाएगा। तो ये कितना हो गया, 75 इंटू 2 150x माइनस 750 इक्वल टू, ये पूरा डिनोमिनेटर कहां पर चला जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8x स्क्वायर माइनस 80x। अब 8x स्क्वायर माइनस ये क्या है 80x, और 150x को भी अगर हम इधर ले आए तो कितना हो जाएगा, ये माइनस 80 माइनस 150, तो माइनस 230x और प्लस 750। ये क्या है सारा हमारा इधर क्या रह गया, 0, 750। अब ये 2 से डिवाइड हो रहा है हमारा, तो 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 375, ये क्या है हमारा 0। देखो जब भी इस तरह के फैक्टर्स बने, अजीब अजीब से नंबर्स आ गए, 4 115 375, मतलब ये हमारा इजी है। 375 इंटू 4 कितना होता है, 300 इंटू 4 कितना होता है 1200। 75 इंटू 4 कितना होता है, 75 टू जा 150 टू जा 300, तो 300 4 जा 1200 और 75 4 जा 300, तो यानी कितना बना ये 1500। तो ये दिख रहा है ना हमको 100 और 15, सीधे सीधे फैक्टर्स बनेंगे हमारे 100 और 15। 4x स्क्वायर माइनस 100x माइनस 15x प्लस 375, ये जीरो इधर रहेगा। 4x इंटू एक्स माइनस 25 माइनस 15 इंटू एक्स माइनस 25, तो यहाँ पे क्या बन गया ये हमारा 4x माइनस 15 और ये क्या बन गया x माइनस 25। अब या तो हमारे पास ये वैल्यू जीरो होगी या ये वैल्यू जीरो होगी, तभी ये जीरो आ सकता है। अगर हम एक बार इसको रखते हैं 4x माइनस 15 इक्वल टू 0, तो x क्या आ गया 15/4, 4 3 जा 12 और 3। देखो इतने आवर्स x हो नहीं सकते, x अगर इतने आवर्स है तो ये x माइनस 10, तो ये कैसे पॉसिबल होगा, ये तो क्या हुआ 4 घंटे से भी कम हुए, 3 घंटे समथिंग हुए ना, 3.25 घंटे हुए, 4 घंटों से भी कम। तो ये 4 माइनस 10 ये हो नहीं सकता, इसलिए ये वैल्यू गई। क्या आ गया हमारे पास x इज इक्वल टू 25। तो यानी स्मॉलर वाला जो पाइप है हमारा x आवर्स में यानी 25 आवर्स में टैंक को फिल कर देगा अगर अकेला ऑन रहेगा। और पाइप बी क्या करेगा x माइनस 10, x माइनस 10 क्या है -10, 25 माइनस 10 इक्वल टू ये कितने में कर देगा 15 आवर्स में फिल कर देगा। तो ये दो आंसर्स आ गए हमारे पास। टैंक विल बी filled by smaller pipe in 25 hours, और लार्ज वाले पाइप को, लार्जर पाइप को और कम टाइम लगेगा, उसको कितना टाइम लग रहा है 15 आवर्स। तो ये दोनों आंसर है हमारे सामने। देखो क्या क्वेश्चन है हमारे सामने, टू फिल अ स्विमिंग पूल 2 पाइप्स आर यूज्ड। कोई स्विमिंग पूल है, उसमें 2 पाइप्स यूज कर रखे हैं, एक स्मॉलर और एक लार्जर। If the pipe of larger diameter used for 4 hours, larger diameter वाला पाइप 4 hours के लिए यूज किया और पाइप ऑफ स्मॉलर डायमीटर ये 9 hours के लिए यूज किया, ऐसा करने से क्या हो जाता है हाफ टैंक फिल हो जाता है। अगर हम इस पाइप को 4 आवर्स के लिए ऑन कर दें, इस पाइप को 9 आवर्स के लिए ऑन कर दें, तो टैंक कितना फिल हो जाता है हाफ। टोटल टैंक का वर्क कितना होता है 1, यहाँ पर हाफ टैंक है तो वर्क कितना हो जाएगा 1/2। हमको वर्क करना ही कितना है हाफ। टोटल टैंक अगर फिल होता तो वो होता 1, यहाँ पर हाफ टैंक फिल हुआ है यानी वर्क कितना हुआ है 1/2। अगर इसको 4 आवर्स के लिए ऑन करें, इसको 9 के लिए,
find how long it would take for each pipe to fill the pool separately if the pipe of the smaller diameter, देखो स्मॉलर डायमीटर वाला दे रखा है हमको 10 घंटे ज्यादा लेता है वो, लार्ज वाला देखो लार्ज डायमीटर वाला पाइप अगर लेता है x घंटे तो ये लेता है x प्लस 10 आवर्स। अगर अकेला इस पाइप को ऑन करें तो x घंटे में वर्क कितना होता है 1, पूरा टैंक फिल हो जाएगा। अगर अकेला इस पाइप को ऑन करें तो x इससे 10 घंटे ज्यादा लेगा पूरा 1 वर्क करने में। ठीक है, तो अब हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, x की और x प्लस 10 की। ठीक है, तो यही ले लेते हैं। पहले हमने स्मॉल पाइप लिया, स्मॉल पाइप में देखो हमको क्या दिख रहा है, x प्लस 10 आवर्स में कितना वर्क करता है ये पाइप 1, पूरा टैंक फिल कर देगा x प्लस 10 आवर्स में। तो 1 आवर में कितना वर्क करेगा 1 बाय x प्लस 10। लेकिन हमको पता है ये कितनी देर के लिए चला है ये पाइप 9 आवर्स के लिए, तो 9 आवर्स में कितना वर्क करेगा 9 बाय x प्लस 10। ये इतना वर्क तो इस पाइप ने कर दिया। अब लार्ज पाइप वो क्या कर रहा है, अब लार्ज वाले को उठाओ, x घंटों में पूरा 1 वर्क कर देता है वो, x आवर्स में वर्क करता है 1, तो 1 आवर में कितना वर्क करेगा वो 1 बाय x। अब हमको पता है कितनी देर के लिए चला है ये पाइप 4 आवर्स के लिए, 4 आवर्स में कितना वर्क करेगा ये 4 बाय x। तो देखो ये वर्क, देखो अगर 9 घंटे के लिए ये पाइप चला दिया तो कितना वर्क हुआ, 4 आवर्स के लिए अगर ये वाला पाइप ऑन कर दिया तो इतना वर्क हो गया। तो हमको पता है 9 आवर्स अगर इसको चला दो, 4 आवर्स अगर इसको चला दो तो पूरा कितना वर्क हो जाता है 1/2। तो ये वर्क प्लस ये वर्क टोटल मिलके कितना वर्क हुआ 1/2। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 9 बाय x प्लस 10 प्लस ये वाला वर्क 4 बाय x इक्वल टू वर्क कितना हुआ 1/2। तो x इंटू एक्स प्लस 10 ये कितना हुआ 9x प्लस 4x प्लस 40 इक्वल टू 1/2। ये कितना हुआ 13x प्लस 40 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 10x इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 26x प्लस 80 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 10x एक्स स्क्वायर। अब ये 10x माइनस 26x कितना हो गया माइनस 16x और ये माइनस 80, यहाँ रह गया 0। अब देखो ये कितना है 80 और ये 20 और 4 फैक्टर्स बन जाएंगे हमारे एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 80 है, यहाँ पे माइनस का 20x प्लस का 4x माइनस 80 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 20 प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 20। ऐसे ही क्या आ गया x प्लस 4 एक्स माइनस 20। तो देखो माइनस की वैल्यू तो नहीं हो सकती ना, एक बार तो हम रख सकते हैं x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो x आ जाएगा -4 आवर्स तो नहीं हो सकता ना कि -4 घंटों में, तो ये तो रिजेक्ट हो गया। क्या रह गया हमारे पास x माइनस 20 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 20। तो x इक्वल टू 20 लार्जर वाला पाइप हमने माना हुआ था x की x घंटों में ये फिल कर देता है टैंक को, तो एक आ गया हमारी वैल्यू लार्जर पाइप फिल्स द टैंक इन 20 आवर्स। और स्मॉलर वाला पाइप वो क्या करता है 10 घंटे ज्यादा ले लेता है, दैट इज स्मॉलर पाइप फिल्स द टैंक इन 20 प्लस 10 इक्वल टू 30 आवर्स। तो ये दो आंसर आ गए हमारे 20 आवर्स और 30 आवर्स, यही निकालना था हमको।